वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मिस्टर जेंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट ने प्रेजेंटेशन पेश किए और अब प्रमोशन के लिए एक्टर्स को हायर करने की बारी थी। बहुत सारे एक्टर्स के लिस्ट बनाए गए। वीडियोग्राफी के लिए जाप की कंपनी को ही हायर किया गया। सबने अपनी अपनी तरह से एक्टर्स के बारे में बताया, लेकिन ये सारे एक्टर्स तो बॉयज लव सीरीज के थे। बूढ़ों को समझ नहीं आया कि ये बॉयज लव होता क्या है। जेन ने उन्हें समझाया, दो मेल के बीच का प्यार, उन्हें बस फैंस को दिखाना होता है कि वो सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन बूढ़ों ने तो बेइज्जती कर दी। पार्ट गुस्सा हो गया। उसने बोल दिया, सर बॉयज लव एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, समझ आया। माहौल थोड़ा सीरियस हुआ और फिर जेंग के कहने पर पुट और उसके को एक्टर को सिलेक्ट किया गया। और अनजाने में ही सही, पर मिस्टर जेंग ने फिर एक बार पार्ट को दुखी कर दिया। लेकिन इसके साथ ही पार्ट का इकलौता सहारा चोट तो हॉस्पिटल पहुंच गया। पार्ट तुरंत उससे मिलने पहुंचा। चोट उसे समझाने लगा, पार्ट यू कैन डू इट, मेरे बिना भी तुम ये काम कर लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। पार्ट बड़ा मायूस था, नर्वस भी था। पहली बार वो इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाला था। चोट ने उसका हौसला बढ़ाया, अपने बॉयफ्रेंड से भी पार्ट का हौसला बढ़ाने के लिए कहा। और फिर पार्ट चल दिया प्रोजेक्ट के काम से। जाब और जेन उसे रिसीव करने आए। जाब तो बड़े आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। जेन ने पार्ट से पूछा कि वर्क शेड्यूल देखा तुमने, कहाँ जाना है हमें। पार्ट ने उसमें एक चेंजेस करने चाहे। वो सबसे पहले अपनी कंपनी का गेस्ट स्टेशन विजिट करना चाहता था, ताकि वो लोग शूटिंग में ही स्टार्ट करे। जेन उसकी बात मान गया। पार्ट को चोट के मैसेज आए, उसने पार्ट को बेस्ट विशेष दिए। फिर उसे जेन का भी मैसेज आया। पार्ट ने उसे बताया जाब और जेन ने उसे रिसीव कर लिया है। इधर मिस्टर जेंग के पापा जेंग को मैनेजमेंट टीम में शामिल करना चाहते थे। उनका मानना था कि उनकी कंपनी को अब ओल्ड बोला जा रहा है और वो कुछ खरीदते हैं और बेचते हैं, बस यही करते हैं, तो जेंग को इसे रीस्टेब्लिश करना चाहिए। पर जेंग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो अभी भी अपने डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। डैडी ने उसे अपने प्रॉमिस याद दिलाए, अगर 1 साल में डिपार्टमेंट किसी काम का साबित नहीं हुआ तो उसे हटाने में वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे। दूसरी तरफ चोट अपने लवर के साथ रोमांटिक मूड में था, पर जेंग के कॉल ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। जेंग को पार्ट की फिक्र हो रही थी। वो पार्ट की हेल्प के लिए जाना चाहता था, पर चोट ने उन्हें समझाया, बॉस आई नो आप पार्ट के लिए वरीड हैं, पर अगर आप वहाँ गए और आपकी वजह से प्रॉब्लम ठीक हुआ तो पार्ट को लगेगा कि वो इतनी छोटी सी चीज भी खुद हैंडल नहीं कर सकता। पर आप अगर जाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। चोट के इतना बोलते ही जेंग ने कॉल कट कर दिया। चोट बोलने लगा, सच में मिस्टर जेंग पार्ट की बहुत केयर करते हैं। देखो ना, मैं हॉस्पिटल में हूँ और एक बार भी उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। बॉयफ्रेंड कृत बोलने लगा, चोट उन्हें तुम्हारी फिक्र करने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारे लिए। चोट को ये सुनकर अच्छा लगा। कृत ने फिर एक रिंग चोट को पहनाई, उसे प्रपोज किया और साथ में ओल्ड होने की बात की। चोट तो और ज्यादा इमोशनल हो गया, आंख में आंसू आ गए उसके। पार्ट सबके साथ लोकेशन पर पहुंचा। वहाँ कानून ने फोटोज खींचे। लोकेशन बढ़िया था, पर एक प्रॉब्लम सामने आ गई कि चाहे ये लोकेशन कितना भी बढ़िया हो, पर उन्हें फिल्म तो शॉर्टलिस्टेड जगह पर ही बनानी है। आखिर कंप्यूटर्स को पीछे जो छोड़ना है, कंपनी के ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो दिखाने हैं। पार्ट की टीम ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि ये लोकेशन बढ़िया है। ऊपर से जो लोकेशन उन्होंने दिए हैं वहाँ शूटिंग करेंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन उनकी बातें शायद इतनी इफेक्टिव थी ही नहीं। पार्ट को मिस्टर जेंग का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही मिस्टर जेंग की फिक्र भरी आवाज आई, पार्ट कोई प्रॉब्लम है क्या, कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ वहाँ। पार्ट ने उनको झूठ बोल दिया कि सब ओके है, बढ़िया चल रहा है। जब अभी भी कोशिश में लगा था कि यही लोकेशन काम का है। पार्ट को आइडिया आया। उसने सोचा इस बारे में यहाँ बहस करने से कोई भी फायदा नहीं है, डायरेक्ट मीटिंग में इस बारे में बात करेंगे। सब फिर होटल पहुंचे, पर किस्मत खराब, एक के लिए रूम तो मिला ही नहीं, क्योंकि उस रूम का एसी टूटा हुआ था, तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे देने से मना कर दिया। वो पास के होटल में उन्हें जाने के लिए बोलने लगी। पार्ट ने तो इट्स ओके बोल दिया, पर जेन अभी भी कोशिश में था कि वही रूम मिल जाए। लेकिन फिर मिस्टर जेंग भी वहाँ पहुँच गए। जेन और पार्ट ने उसे सिचुएशन बता दी। जेंग ने वीआईपी रूम बुक किया और पार्ट को अपने साथ रूम शेयर करने के लिए बोले। पार्ट और जेंग रूम आए। पार्ट फ्रेश हुआ, पर जैसे ही वो बाहर आया, जेंग को देखकर उसकी आंखें थम गई। जेंग अपने काम करते हुए बहुत कूल दिख रहा था। मसल्स वाले बॉडीज तो उसकी स्मार्टनेस को और बढ़ा रहे थे। पार्ट तो उसे देखता ही रह गया। जेंग ने उसे देखा और वो भी शावर करने चला गया। वापस आया तो देखा पार्ट अपने काम में लगा था। जेंग ने उसे सोने के लिए बोला, पर पार्ट तो सोफे पर ही सोने वाला था, लेकिन जेंग ने उसे मना किया। दोनों बेडरूम आए और अपने अपनी साइड लेट गए। पार्ट फिर जेंग को सॉरी बोलने लगा कि उसने मिस्टर जेंग को बॉदर किया। जेंग ने उसे चुपचाप सोने के लिए कहा। दूसरी तरफ जाब और जेन फिल्म के बारे में डिस्कशन करने लगे। जाब बोलने लगा, जेन अगर तुम एक्वेरियम में होते तो मैं प्रोटोगोनिस्ट बन जाता और यूं हाथ बढ़ाकर पकड़ लेता, पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आता। जेन बोलने लगा, जाब वो फिक्शन है, रियल लाइफ नहीं। जाब ने दूसरा आइडिया दिया, जेन दो डिफरेंट वर्ल्ड के लोग एक दूसरे का हाथ टच करते हैं और पीछे हमारी कंपनी। जेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ऐसे ही ना जाब। जाब ने भी अपना हाथ बढ़ाया। दोनों के हाथ स्लो मोशन में लगभग एक दूसरे को टच ही करने वाले थे, लेकिन जेन ने अपना हाथ हटा लिया। उसने बोला, जाब वो दोनों तो अलग अलग वर्ल्ड से है ना, तो उनके हाथ टच कैसे होंगे। फिर उसे बॉयफ्रेंड मॉन का कॉल आया
और वो बाहर बात करने चला गया। बेचारा जाब एक बार फिर से उसके हाथ निराशा ही लगा। आधी रात में जाब की नींद खुली, लेकिन साथ में फीलिंग्स भी जागे। सोचा एक बार तो जैन को छू लूं, पर जैन खुद ही उसकी तरफ मुड़ गया और जाब को बस उसके फेस देखकर ही खुशी महसूस होने लगी। इधर बूट का हाल बेहाल हो रहा था। 2 साल पहले पता नहीं किस वजह से उसका पार्ट से ब्रेकअप हो गया, पर अब 2 साल बाद उसे होश आ रहा है कि पार्ट उसकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और पार्ट को उसके साथ होना चाहिए। इस गम में डूबा बूट मरियल बना हुआ था। यही के प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए। उसने दोस्त बीम को इस बारे में बताया। दोस्त बीम ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हुआ। उसे यही के लिए खुशी भी हुई और दुख भी। खुशी इसीलिए क्योंकि वो माँ बनने वाली है, पर दुख इसीलिए क्योंकि अभी वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। उसने यही को कॉन्ग्रेचुलेट किया। अगली सुबह पार्ट की नींद एक झटके से खुली। वो होश में जो आया कि किसके साथ वो सो रहा है और कितनी देर तक वो आलसी की तरह सो रहा है। उसने देखा मिस्टर जेंग पहले से ब्रेकफास्ट लेकर बैठे हैं। जेंग ने उसे बुलाया। पार्ट ने सोचा पहले शावर कर ले, ऐसे गंदी शक्ल लेकर उनके सामने थोड़ी जाएंगे, लेकिन मिस्टर जेंग ने उसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए बोला। पार्ट ब्रेकफास्ट करने बैठा, लेकिन बिना रुके वो ठूस ठूस कर खाने लगा। मिस्टर जेंग को उस पर हंसी आ गया। उन्होंने बोला पार्ट धीरे खाओ आराम से। फिर उसने पार्ट को बताया आज सुबह मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मेरी मीटिंग है, पर दोपहर को ज्वाइन कर सकता हूँ। तुम्हें लोकेशन से मेरी कार पिक कर लेगी ताकि तुम्हें ज्यादा घूमना ना पड़े। पार्ट बोलने लगा कोई बात नहीं मिस्टर जेंग, टीम ने बोला है कि मुझे ऑफिस तक छोड़ देगी। जेंग ने उसे बताया पार्ट जाब ने बोला है कि वो लोग कुछ दिन चिल करेंगे यहीं चौनबुरी में, तो तुम्हें कैसे वो वापस छोड़ेंगे। पार्ट को हैरानी हुई क्योंकि इस बारे में तो उसे मालूम ही नहीं था। किसी ने भी उसे बताना जरूरी नहीं समझा। पार्ट ने फिर दोस्तों के ग्रुप चैट देखे। पता चला यही प्रेग्नेंट है। ये देखते ही पार्ट के मुंह से तो चीख निकल गई। पार्ट फिर टीम के साथ लोकेशन पर पहुंचा। कानून फोटोशूट में लगा था। उसने जेन के साथ एक और आदमी का कपल बनाया और उनकी फोटोज खींची, पर वो आदमी फिट नहीं आया तो फाट को खड़ा किया, लेकिन फाट का फोन बजा। प्रोजेक्ट क्लाइंट का कॉल था। उन्होंने फाट को बोला अगर जेन की टीम ने अच्छा वीडियो नहीं बनाया तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा और उनकी फोटोग्राफी दूसरे कंपनी से मिलती जुलती है, सो शूटिंग तो सिलेक्टेड एरियाज में ही होंगे। पार्ट ने जेन को भी ये बात सुनाई। जेन परेशान हो गया क्योंकि जिस लोकेशन में वो शूट कर रहे हैं वो जाब की पसंद है और अगर सिलेक्टेड लोकेशन पर शूटिंग नहीं हुई तो जाब अच्छा से काम नहीं करेगा और वही उन्हें बेटर फिल्म नहीं मिल पाएगी। और उस लोकेशन के लिए अगर वो फेमस एक्टर को लेते हैं तो मे बी जाब मान जाए। पार्ट भी परेशान हो गया। उसने पूछा अगर ऐसा हुआ तो काम करेगा ना। जेन का जवाब हाँ में था और ना चाहते हुए भी पार्ट ने पुट को शूट के लिए बुला लिया। पुट तो बड़ा खुश। कानून और जाब भी मन से काम करने लगे। जेन ने पार्ट को थैंक्स किया, लेकिन वहाँ तो पुट अकेला था और फोटोज चाहिए कपल्स के। कानून ने आइडिया दिया जेन या फिर पार्ट उसका पार्टनर बन जाए। जेन के लिए तो जाब ने पहले ही मना कर दिया और पार्ट को खुद पुट ने ही चुन लिया। पार्ट बड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, पर काम के लिए थोड़ा बहुत सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे। एज ए कपल दोनों के साथ उन्होंने फोटो शूट किए और क्लाइंट को भेजा। क्लाइंट्स तो उनकी तारीफ करने लगे। उन्होंने तो पुट और फाट को सिप करना शुरू कर दिया। वो फोटोज जेंग ने भी देखे और वो भी हो गया मायूस। इधर क्लाइंट ने फाट को कॉल किया, सबकी तारीफ की। पाट और पुट की जोड़ी को कमाल की कही। जेन ने सबको नेक्स्ट लोकेशन पर चलने के लिए बोला, पर फाट को जेंग का मैसेज आया। उसने नेक्स्ट लोकेशन के बारे में पूछा। पाट ने बता दिया एक्वेरियम। बस जेंग पहुंच गया एक्वेरियम में। उसने पुट के काम की तारीफ की। उससे पूछा थाईलैंड में ही पले बड़े हो। पुट ने हाँ बोला, लेकिन पुट को शायद ये समझ आ रहा था कि पाट को वापस पाने में जेंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। उसने जेंग को ताना मारा कि वो रिच है, हैंडसम है, एवरीथिंग है उसके पास। इससे पहले की बात और डिटेल में होती, पाट जेंग के लिए कॉफी लेकर आ गया। वहाँ का गर्म माहौल देखकर पाट भी समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, पर पुट ने मौके का फायदा उठा लिया। पाट को बोला कभी शार्क्स का अंडे देखे हैं तुमने। पाट बोलने लगा शार्क्स तो डायरेक्ट बच्चे देती है ना, तो अंडा कहाँ से आएगा। पुट ने बहाना बनाया अंडा होता है और पाट को खींचते हुए वो जेंग से दूर ले गया। जेंग को फिर एक बार कुछ चीज खोने जैसा दुख महसूस हुआ। उसे पाट का खुद से दूर जाना ठीक नहीं लगने लगा। कानून ने भी ग्रुप चैट देखा। उसे एई के प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। उसने तुरंत एई को कॉल किया, उसे सॉरी बोला। सॉरी एई, मैंने मैसेज नहीं देखा था। अब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, जल्दी हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन एई दुखी थी। उसने बोला कानून तुम्हें लगता है हम पेरेंट्स बन पाएंगे? देखो हमारी जॉब अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, हम रिच हैं, पर जब मैं अपने जॉब के बारे में सोचती हूँ तो लगता है बेबी के लिए कहाँ टाइम दे पाऊंगी। कानून तुरंत बोलने लगा एई, बेबी का ख्याल मैं रखूंगा। एई ने उसे डांट दिया। कानून वही बीच एक्वेरियम में घुटनों के बल बैठ गया और उसने एई को शादी के लिए प्रपोज किया। एई की आंख में तो आंसू आ गए। उसे नहीं लगा था कानून शादी के लिए बोलेगा और वो रोने लगी। उसने कानून को हाँ किया। कानून के आंख में भी आंसू आ गए। शूटिंग के बाद सब डिनर करने बैठे। पाट बार बार सोमताम डिश को देख रहा था। मिस्टर जेंग ने पाट से पूछा तुम्हें सोमताम खाना है? पाट ने हाँ बोला। बाहर जाब को जलन हुई। उसने भी सोमताम खाने की बात की और मिस्टर जेंग ने सबको सर्व कर दिए। पुट बोलने लगा मिस्टर जेंग, मैंने सुना है आपकी कुकिंग स्किल्स बढ़िया है। इसका जवाब जाब ने दिया, हाँ बहुत बढ़िया है। जब मैं फॉरेन से पढ़कर वापस आया था तब मुझे 100 से भी ज्यादा फूड टेस्ट करने पड़े थे पियर और ओलिवर रेस्टोरेंट के लिए। सब हैरान। कानून तो कुछ ज्यादा ही।
जेंग ने बताया, मैं बस पार्टनर हूँ उस रेस्टोरेंट का। कानून तो बड़ा एक्साइटेड हो गया, मतलब आप तई के दोस्त हैं, मैं और रही शादी करने वाले हैं, तो आपके रेस्टोरेंट से ऑर्डर देंगे। शादी की बात सुनकर तो सब हैरान। पूछा, कानून तुम किससे शादी करने वाले हो? कानून बोलने लगा, यही से और किससे, हम तो पेरेंट्स भी बनने वाले हैं। सबने कानून को कॉन्ग्रेचुलेट किया। पार्ट बोलने लगा, इसके लिए तो मिस्टर जेंग फ्री ऑफ कॉस्ट ही ऑर्डर ले लेंगे। जेंग ने भी हाँ बोल दिया। डिनर के बाद जेंग और पार्ट पुट को बाहर छोड़ने आए। पुट ने दोनों को थैंक्स किया। पार्ट से बोला, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं पार्ट अपनी कार में, पर मिस्टर जेंग ने तुरंत मना कर दिया। बोला, पार्ट को मैं ड्रॉप कर दूंगा, हमारा सेम ही रूट है ना, तो आसानी होगी। पुट चला गया, पर पार्ट को मिस्टर जेंग की हरकत कुछ अजीब लगी। उसने जेंग को बोल भी दिया, पर जेंग बोलने लगा, मैं तो नॉर्मल ही बिहेव कर रहा हूँ। वैसे आज का मौसम सुहाना है, कोई प्लेस जाना है घूमने के लिए तुम्हें? पार्ट ने वहाँ आते वक्त एक ब्रिज देखा था, वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मिस्टर जेंग को इसके साथ ही मिल्क टी भी चाहिए, जो पार्ट हमेशा उसे पिलाता है। दोनों चल दिए ब्रिज की तरफ। जाब और जैन भी थके आ रहे रूम वापस आए। जैन थोड़ा सैड था कि कल सब फ्री हैं, पर कोई भी उनके साथ चिल करने नहीं जा रहा। जाब के लिए तो खुशी की बात थी। उसने बोला, जैन हम दोनों अकेले जाएंगे तो इसमें ज्यादा फन होगा, और क्या तुम मेरे साथ अकेले नहीं जाना चाहते? जैन बोलने लगा, ऐसा नहीं है, मैं बस वन साइडेड नहीं होना चाहता था, मुझे लगा था सिर्फ मैं ही जाना चाहता हूँ। जाब हैप्पी, वो अब बच्चों की तरह बिहेव करने लगा। उसने अपनी छोटी उंगली आगे की और जैन को उसके साथ मेकअप करने के लिए बोला। जैन को उसके बचकानी हरकत पर हंसी आ गया, पर उसने भी जाब के साथ मेकअप कर लिया। लेकिन जाब है कि अब उसकी उंगली छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी नोक-झोंक के बीच दोनों के फीलिंग्स जागे और इस बार जैन आगे बढ़ा। उसने जाब को किस किया। जाब के मन में तो वैसे भी उसके लिए फीलिंग्स है, तो वो कैसे मना करे। दोनों ने किस किया, लेकिन जैन फिर होश में आया। वो दूर हट गया। जाब उसे सॉरी बोलने लगा, पर जैन ने उल्टा जाब को ही सॉरी बोला और बाहर चला गया। जाब भी अब परेशानी में पड़ गया। कितनी मुश्किल से तो अपनी फीलिंग्स छुपाई थी उसने, पर आज वो बाहर आ गया। जेंग और फाट दोनों उस ब्रिज पर पहुंचे। फाट ने जेंग को सॉरी बोला, सॉरी मिस्टर जेंग, आपको बताया बिना मैंने पुट को हेल्प के लिए बोला, मुझे लगा प्रोजेक्ट को बचाने का सिर्फ यही तरीका है। मिस्टर जेंग ने पूछा, रिस्पॉन्स कैसा आया पार्ट? पार्ट बोलने लगा, ठीक था, पर आई थिंक कुछ ज्यादा हो रहा है। लेकिन जेंग ने तो उसकी तारीफ की। पार्ट, तुमने बहुत बढ़िया किया, यू आर गुड। पार्ट हैरान पर हैप्पी। फिर वहीं से दोनों फायरवर्क्स को एंजॉय करने लगे। तो इसी के साथ स्टेप बाय स्टेप एपिसोड 5 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।